हेलो दोस्तों, मैं हूँ यति बांगा। आज मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैं बहुत ही गहरी सोच में थी कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं कुछ करती क्यों नहीं हूँ। मैं कब तक ये जॉनसन बेबी से खेलते रहूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मा से बात करती हूँ इस बारे में, लेकिन मेरी मम्मा के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर मैं बहुत ही परेशान होकर अपने रैबिट फ्रेंड की तरफ देखा, लेकिन वो भी मेरे से बात करने को तैयार नहीं थी। फिर मैं और भी परेशान हो गई। फिर मैं अपने पापा के पास पहुंची, जिनका मैंने सर खाया, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उनका कहना था, तुम्हें जो करना है खुद ही करना होगा। फिर दोबारा मैंने उनका सर खाया कि डैडी कुछ तो बताओ, कुछ तो सल्यूशन दो, या तो आप मुझे अपना फ़ोन दे दो ताकि मैं खुद ही अपने लिए कुछ ढूंढ लूँ। लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे। फिर मैंने बोला कि मैं अब आपकी आंखों से दुनिया देखना चाहती हूँ, क्या पता मुझे तब कुछ मिल जाए। लेकिन उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर मैंने बोला, अच्छा ना सांसें मत लो, यहाँ पर बहुत पोल्यूशन है डैडी। उन्होंने बोला, नहीं बेटा, यहाँ पोल्यूशन नहीं है, हम अपने रूम में बैठे हैं। फिर मैंने बोला, लाओ मैं आपकी आंखें खाऊं, आपको ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। फिर वो मेरे हेल्प करने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। फिर मैंने सोचा, अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे मम्मी पापा फाइनली मेरी बातों पे अग्री हुए, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देना है। फिर उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, चल लो। फिर मैं ऐसे घूमी घूमी करते हुए अपने मम्मी डैडी के साथ निकल पड़ी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बट कोई नहीं, फॉक्स वाला स्वेटर तो मेरा फेवरेट है। हो सकता है ये सबका फेवरेट बन जाए और मुझे जॉब मिल जाए। वैसे मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जा रही हूँ। मुझे प्लीज़ ऑल दी बेस्ट बोल दो। थैंक यू माई फ्रेंड्स। आप लोगों से क्या ही छुपाना। फिर मेरे मॉम डैड मुझे एयरटेल मिनी लेकर आए। फिर मैं इंटरव्यू में बैठी। मैंने अपनी समझदारी, सारी शक्तियों का प्रयोग करके सारे जवाब तो दे दिए, लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ। उन्होंने मेरे पापा को वहाँ से भगा दिया और बोला कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मैं अपना मुंह लटकाकर वापस घर की ओर चली। मेरे पापा से मेरा दुख बिल्कुल देखा नहीं गया। फिर वो मुझे एक सुनसान सड़कों पर लेकर गए, जहाँ मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। इस पेड़ पौधों को देखकर मेरे दिल को थोड़ी ठंडक तो मिली, लेकिन कोई नहीं, कल दूसरी सुबह होगी और मैं एक नए इंटरव्यू पे जाऊंगी। अब मुझे पूरी रात सोचना पड़ेगा और naukri.com पे अप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर मुझे बीच रास्ते में कुछ कबूतर मिले। मैंने सोचा उनसे ही कुछ बातें कर लूँ। उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे अपने साथ रख लो यार। उन लोगों ने बोला, बेटा क्या आपके पास पंख हैं? फिर आप हमारे साथ कैसे रहोगे? मेरा दिल बहुत भारी हुआ। मैंने उन लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया और दूसरे भी बर्ड्स देखे, लेकिन मुझे कोई भी अपने ग्रुप में रखने को तैयार नहीं था। अब मैं करूं भी तो क्या करूं यार, कुछ तो बताओ। फिर मेरे हाथों में अचानक से पाव भाजी का मसाला आ गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नौकरी नहीं हुई तो क्या हुआ, पाव भाजी तो मैं खा ही सकती हूँ। ये तो बन भी बहुत सॉफ्ट है, मज़ा आएगा। पाव भाजी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे भरी दोपहरी में चांद सितारे तो ज़रूर दिखा दिए। थैंक यू मम्मा।